अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मायरी। एनी आज बड़े अब्बू से मिलकर बहुत ही परेशान है। उन्हें दवाई देकर वापस अपने कमरे में आई तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस है उसे कि बड़े अब्बू की तबीयत इतनी ख़राब क्यों रहने लगी है। ये फाहिर जिसे कोई एहसास नहीं आज भी फ़ोन पर ही बिजी है। एनी की तरफ देखा तो उसके पास आकर खड़ा हो गया। क्यों मुंह लटकाए बैठी हो? तो एनी कहने लगी, फाहिर देखो अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब है। हमारे आपस के झगड़े हमें अपने कमरे तक ही महदूद रखने चाहिए। उनके सामने हमने हंसी खुशी रहना है। मैं उनसे मिलकर आ रही हूँ। वो ज़िंदगी से बहुत मायूस हो चुके हैं। इस तरह से भला वो कैसे जी पाएंगे? फाहिर तो एनी की बात को सीरियस लेता ही नहीं और कहने लगा, तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब्बू की तबीयत तो अब ख़राब ही रहनी है। इसका ये मतलब नहीं कि हम सारा सारा दिन परेशान ही रहें। लेकिन ये एनी, इसे अपने बड़े अब्बू बहुत अजीज़ हैं। उन्हीं की खुशी के लिए ही तो फाहिर से शादी की, जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। यहाँ पर छोटी बच्ची होकर रिश्ते की नज़ाकत को समझ रही है, एहसास कर रही है। लेकिन उसी का बाप ही इतना लालची है कि भाई के जिंदा होते हुए ही उसके मरने की प्लानिंग कर रहा है कि भाईजान के मरने के बाद तो इस जायदाद पर सिर्फ मेरा ही हक है। आयशा तो ये सुनकर बहुत ही हैरान रह गई कि ये सगा भाई है जो ऐसी प्लानिंग कर रहा है। दूसरी तरफ साइका भी कुछ कम नहीं, वो भी फराज साहिब से कहने लगी, भाई के मरने के बाद तो हबीब नाग बनकर इस जायदाद पर बैठ जाएगा, हमें तो हमारा हिस्सा भी नहीं देगा। फराज कहने लगा, अभी से ही वो मुझे बहुत तंग करता है, हर चीज पर अपना ही हक समझता है। जहीर साहिब की तबीयत अब बिल्कुल ठीक नहीं रहती। अब तो उनका आखिरी वक्त आन पहुंचा है। समीना उनके पास खड़ी उनकी दवाइयाँ देख रही थी ताकि उन्हें दवाई टाइम पर मिल सके, और साथ ही वो दवाई देने लगी तो क्या देखती है, जहीर साहिब जो बेड से टेक लगाए बैठे थे लेकिन उनकी गर्दन अब लटकने लगी। समीना तो ये देखकर डर जाती है, मारे खौफ के अपने बेटे को ऊंची ऊंची आवाज़ें देने लगी, फाहिर फाहिर। अब फाहिर भी भागता हुआ आ ही गया और आयशा आकर समीना को संभालती है। लेकिन आखिर ये समीना अब कैसे संभलेगी? उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई। जहीर साहिब का इंतकाल हो गया।